चुप रह के वो बचता है, से क्या रिश्ता है, अजाने के लिए कौन है, जवाब क्यों नहीं मिलता है। आज हम जंतर मंतर पर आए हुए हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है और आगे जाके ये प्रधानमंत्री का जो रेजिडेंट है उसका घेराव करेगी। किस बात पर? इस बात पे कि ये इतना कहना है कि पीएम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, प्रधानमंत्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हो, चाहे वो ट्रम्प को लेकर हो, एप्स्टीन को लेकर हो या चाइना को लेकर हो। तो जैसे कि आप ये आवाज सुन रहे हैं कि यहाँ की जितने भी यूथ कांग्रेस की जो नेता है वो यहाँ पे मौजूद है, अपने झंडों को लेके काफी बड़ी भीड़ यहाँ पे जमा है। पीछे ये पोस्टर देख रहे हैं जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नलोनी की जो किताब है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और बीच में नरेंद्र मोदी है और उसके बाद है एप्स्टीन। वो तीनों के बीच में ये जो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिखा गया है और वहाँ कोने पे लिखा है कि प्रधानमंत्री आवाज घेराव। तो आज यहाँ जंतर मंतर से निकलने के बाद जो IYC के जो नेता है, जो यूथ कांग्रेस की जो नेता है वो लोग जो है पीएम घेराव करेंगे। आई 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 तो यहाँ पे बहुत एक्साइटेड लोग भी हैं जो बात करना चाहते हैं कैमरा के सामने। क्या हुआ सर? हम यहाँ पे मतलब कि हम यहाँ पे आए हैं, सब पब्लिक आए, देखने आए हैं। देखने हैं? क्या देख रहे हैं? यही भाषण देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? क्या समझ आ रहा है? सर बिल्कुल भी कुछ समझ तो आ नहीं रहा, बट मतलब हम देख रहे हैं। हम तो बस आ गए देख। क्या लिखा है वहाँ पे? पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। ये मतलब गलत लिखा हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्यों लिख रहे हैं? अच्छा क्यों, क्या बोल रहे हैं? मतलब यहाँ पीएम क्या कॉम्प्रोमाइज करे? हाँ थोड़ा सा है कि अमीरों के साथ तो ज्यादा करता है, गरीबों के साथ थोड़ा कम करता है। अमीरों को ज्यादा बढ़ावा देता है और गरीबों को कुछ नहीं देखता है। हाँ। नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज जो लिखा है वो क्यों लिखा है? आपको पता है एप्स्टीन कौन है? अभी इंस्टा पे बहुत ज्यादा ट्रेंड, ये तो हर एक बंदे को पता ही है। इंस्टा पे इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। ये फाइल्स हैं जो बड़े बड़े लोगों के थोड़े से पोल वोल खोल रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का भी नाम है, तो हल्का फुल्का सा नाम आ रखा है, अब उसमें क्या कह सकते हैं? बड़े नेता तो आएगा नहीं नाम, इससे पता चलता है कि हमारे नरेंद्र मोदी कितने बड़े नेता है तो आ सकता है नाम आ सकता है। इससे पता गलत नहीं है। नहीं है गलत। भाई एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी अभी 21 उम्र है। पढ़ते हो? हाँ क्या पढ़ रहे हो? अभी बीए प्रोग्राम पढ़ रहा हूँ। बीए प्रोग्राम कहाँ से? केशव महाविद्यालय से। अच्छा, तो ये जो कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम आया है और वो लोग जो थे वो यौन शोषण करते थे बच्चियों का, छोटे बच्चों का, तो तुम्हें करते थे यौन शोषण, लेकिन उसमें मोदी जी का नाम यौन शोषण में नहीं आया, किसी और चीज में उसका ध्यान है। कुछ ईमेल से लिखे उसमें नाम आ रहा है, बट अब मुझे पता वो किसका, वो ईमेल किसके अंदर आया? ईमेल किसका? अब ये मुझे ध्यान से नहीं पता, बट यौन शोषण में नाम नहीं आया, इतना मैं पक्का दावा से कह सकता हूं। आपकी बात सही है कि यौन शोषण में नाम नहीं आया, लेकिन उनका जिक्र है एप्स्टीन फाइल के ईमेल्स में, राइट? बिल्कुल जिक्र है, बड़े बहुत सारे नेताओं का जिक्र है। कुछ आप कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका तो आएगा ही, या आप नॉर्मलाइज कैसे कर रहे हैं? नॉर्मलाइज नहीं कर नॉर्मलाइज नहीं कर रहा मैं, बस नाम आया। लेकिन एक बात बताओ, जो बड़े बड़े नेता थे चाहते थे इसे रोक सकते थे, उनको इतनी पावर थी, बट कुछ लीक हुआ है, कुछ तो कारण है कि लीक किया गया है। ये भी नेताओं का गेम ही होता है पूरा। तो बहुत सारी प्राइवेट चीजें लीक हुई इसमें, और ये जो मोदी जी की और चीजें, आई थिंक इसराइल से कोई बातचीत है या कुछ और चीज से बातचीत है, उसमें ईमेल्स लीक हुए हैं। देखिए, पीएम कॉम्प्रोमाइज है। किस प्रकार एप्स्टीन फाइल्स में देश के प्रधानमंत्री का नाम इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद जो डील 3-4 महीने से साइन नहीं हो रही थी वो तुरंत 3 महीने में साइन हो गई। अडानी की कठपुतली बनने का काम देश का प्रधानमंत्री, कहने का मतलब है कि एप्स्टीन फाइल में नाम आया है इसीलिए वो डील साइन हो गई फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स में देश के प्रधानमंत्री का नाम आया, तभी उसके बाद तुरंत डील साइन हो गई। ट्रम्प कहता है कि आप ऑयल किससे खरीदोगे? ट्रम्प किस प्रकार 50 से रिड्यूस होकर, टैरिफ रिड्यूस होकर 15 से 18% हुआ? तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे देश का प्रधानमंत्री का जो रिमोट है वो ट्रम्प के हाथों में। तो यहाँ पे झारखंड से जो कांग्रेस के नेतागण हैं, युवा नेता हैं, वो लोग आए हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या मांगे, वो क्यों नारे लगा रहे हैं, जनता मंदिर पर क्यों आए हुए हैं। पूरी झारखंड और पूरे भारत से आज युवा आए हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं। क्या अमेरिका से बैठा हुआ ट्रम्प आदेश देगा भारत को चलाने के लिए?
कि भारत के नौजवान और भारत के रहने वाले लोग तय करेंगे कि भारत में किस तरह से लोग काम करेंगे, और भारत के लोगों के हिसाब से चलेगा, ना कि अमेरिका और ट्रम्प के हिसाब से। आप 56 इंच का सीना बोलते थे, आप क्यों जाकर उनके पास सीज हो गए, उनके पास ट्रम्प के पास अमेरिका में जाकर नतमस्तक हो गए? तो पीएम जो है और उनके जो लोग हैं वो कह रहे थे कि वो जवाब इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उनको कांग्रेस की जो महिला नेता है उनसे खतरा है। कैसे? अब वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कांग्रेस की महिला नेत्रियों से क्या खतरा है उनको? सारे बहनें हैं, माएँ हैं, तो अगर इनकी मानसिकता इतनी गंदी है कि हमारे महिला नेत्रियों से खतरा है, तब तो समझ जाइए कि युवा कांग्रेस के बब्बर शेरों से तो उनको घर में बंद कर देंगे, और उसी घर में बंद करने का काम मोदी जी को आज हम लोग उनके घर आवास को घेर के करेंगे। अच्छा, जो चाइना को लेके जो गलवान संघर्ष हुआ था उसको लेके किताब आई, ठीक है, उसमें लिखी गई। इसके बाद राहुल गांधी ने उसको संसद में उठाया। अब जाके पेंगुइन ने, जिसने इसको छापा है, उसने ट्वीट किया है कि नहीं, ये किताब तो हमने कभी पब्लिश ही नहीं की है। लेकिन राहुल गांधी जी आज वो ट्वीट लेके आ गए जहाँ पे देखा जा रहा है कि पेंगुइन ने खुद उसको पहले ट्वीट किया है कि ये अब बाहर आ चुकी है, उसको आप बाय कर सकते हैं। नरवणे जी ने भी ट्वीट किया कि आप इसे खरीदिए। हमारे आर्मी चीफ थे नरवणे जी, क्या वो झूठ बोल रहे हैं या राहुल जी झूठ बोल रहे हैं? अब ये बताइए कि राहुल जी झूठ कैसे बोलेंगे? किताब पब्लिश नहीं हुई तो वो कैसे ट्वीट कर दिए? उनके पास किताब भी, हमारे नेता राहुल जी बिना तथ्य के कोई बात लोकसभा में बोलते ही नहीं है। और लोकसभा की सुंदरता तब है अगर प्रतिपक्ष का नेता अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठाएगा तो सांसद वीरान हो जाएगा। और जहां तक किताब की बात है, मोदी जी सब पे जैसे दबाव दे रहे हैं ट्रम्प के साथ हाथ मिला के, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव के द्वारा बोला गया हो कि आप ट्वीट करो कि ये किताब पब्लिश ही नहीं है। किताब पब्लिश है और हमारे नेता के पास वो किताब उपलब्ध है, तभी उन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, और ये एप्स्टीन की जैसे बात कर रहे हैं आप, तो आपको क्या पता है कि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम कैसे आया है? अब भारत में मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, एप्स्टीन फाइल ही नहीं, वो कहीं भी अपना नाम घुसेड़ सकते हैं। जहाँ तक चाइना की बात थी, चाइना से क्यों उन्होंने समझौता करके पीछे हट गए? उन्हें लड़ाई लड़ना चाहिए था। कहाँ से आए? मैं झारखंड से आई हूँ और हम कहना चाहते हैं कि इतनी शर्म की बात है कि पीएम, मतलब प्रधानमंत्री जो देश का प्रधान होता है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मतलब ये कितना शर्म का बात है। तो मतलब बातें ही समझनी चाहिए लोगों को कि एलओपी है, जो एलओपी है लोकसभा में, उनको आप बोलने नहीं देते हैं। आप पब्लिक में ये बताते हैं लोगों को कि आपको कांग्रेस की महिलाओं से खतरा है। आप बताइए कि आपके सरकार में महिला कितनी सुरक्षित है, आप इसका पहले जवाब दीजिए। मोदी जी को पहले ये समझना चाहिए कि आप महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। अगर आप महिलाओं का सम्मान करते तो एप्स्टीन फाइल में आपका नाम नहीं आता। तो अब हमें नहीं बताने की जरूरत है देश में कि देश में प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया है। आप आपके जितने भी साथी हैं, आपके जितने पार्टी के लोग हैं, आपके जितने कार्यकर्ता हैं, महिलाओं को हमेशा एक खिलौने के तौर पे देखते हैं, उस नजर से देखते हैं। पूरी युवा कांग्रेस आज दिल्ली में मजबूती के साथ आई है। पूरे हर स्टेट से लोग यहाँ पर आए हैं, हर राज्य से यहाँ पर आए हैं, ये बताने के लिए यहाँ आए हैं कि हमारा जो हक है, आप जैसे हमें जो बोलने की आजादी है, हमें हमारा संविधान बोलने की आजादी देता है। आप हमसे हमारी आजादी छीन रहे हैं। अगर आपको प्रूव किया जा रहा है, अगर आपको राहुल गांधी जी ने प्रूव किया, आपने संसद में बोलने के लिए मना कर दिया, आपने बोला नहीं, तो आप कहीं ना कहीं जो गलत होते हैं ना, वो अपने आप को सेफ और सिक्योर करते हैं। तो आज इस बात को समझने की जरूरत है, इसलिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा इस बात पे। आप कहाँ से? हम गुजरात से हैं। आपका नाम? उमेश मंसूरी, उपाध्यक्ष गुजरात यूथ कांग्रेस। जी कहिए। जी बोलिए। आप बात रख रहे थे, क्या कह रहे थे? जैसे आप देख रहे हो कि नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल के अंदर है, जो बहुत घिनौनी हरकत है, बहुत घिनौनी, देश दुनिया की सबसे बड़ी घिनौनी हरकत जो फाइल खुली है, उसमें उनका नाम आया हुआ है। और उस बात का ना कोई शर्मिंदा है, ना कोई मतलब रिग्रेट है कि मैं इतना बुरा काम कर रहा था। और दूसरी बात के ये कि वो इतने घिनौने इंसान के कहने पर वो इजराइल जाके नाच रहे, गाना गा रहे हैं। ये कौन सी लाल आंख दिखा रहे हैं? अमेरिका को लाल आंख दिखाने वाली बात थी, चाइना को लाल आंख दिखाने की बात थी, कहाँ गई लाल आंख? मेरा कहना ये है आपके टीवी माध्यम से कि आपसे सरकार नहीं चल रही तो आप इस्तीफा दे दीजिए। तो आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं हमसे? हम इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर नई सरकार आपसे चल रही, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, आपको चाइना के सामने झुकना पड़ रहा है, आपको अमेरिका के सामने झुकना पड़ रहा है,
तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आपका काम नहीं है सरकार चलाना। तो ये आप जो पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस के जो नेतागण हैं, जो सदस्य लोग हैं, वो आप बैरिकेड पे चढ़ चुके हैं और यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि आप यहाँ से उतर जाइए, बैरिकेड से उतर जाइए, वरना एक्शन लिया जाएगा। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या हम लोग पीएम के आवास को घेरने जा रहे हैं, लेकिन इस तानाशाही के सरकार ने हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। क्यों ऐसा किया जा रहा है? हमारा हक है धरना करना, उनके आवास को घेरना, ये हमारा हक है। हमारे हक को वंचित किया जा रहा है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। ये आपके सामने देख लीजिए, जिस प्रकार से शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये पुलिस के डंडे से इन कार्यकर्ताओं को डराना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। परंतु इस लोकतंत्र में, इस भारत को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी के पूर्वजों का खून बहा है। बाबा साहब के सुनहरे संविधान से ये लोकतंत्र सुनहरा हुआ है। इसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खत्म करना चाहती है। तो यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आपका जो प्रोग्राम है उसको अवैध घोषित कर दिया गया है और आप यहाँ से बाहर निकल जाए। लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं, वो लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए यहाँ पे धक्का मार के बाहर निकाला जा रहा है अभी। इस्तीफा दो, हमारा अधिकार है, संविधानिक अधिकार है। आंदोलन पुलिस नहीं करने देती। डरने का क्या कारण है? हमारा अधिकार है। नरेंद्र मोदी डरा हुआ है, राहुल गांधी खड़ा है, नरेंद्र मोदी कायर है, नरेंद्र मोदी चोर है, कायर है, जो डरपोक है। इसलिए पुलिस काट करके हमारे आंदोलन को विफल करना चाहते हैं। हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, हम लड़ेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेके कांग्रेस जो है वो जंतर मंतर पे इकट्ठा है। पीएम इस कॉम्प्रोमाइज करके पूरा का पूरा कार्यक्रम, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ से निकलने के बाद जो आईवाईसी के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो पीएम आवास का घेराव करेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।